हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग शानदार होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। स्टूडेंट, इससे पहले के जो 2 लेक्चर हो चुके हैं उसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमें आज करने को मिला है। स्टूडेंट, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पहले की तरह ही हमारे पास। और क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे हैं और इसके केंद्रक के निर्देशांक। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कहीं भी आपको कोई डाउट इसमें स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता हो जाना चाहिए अब तक कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं, सपोज दैट ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इसका नामकरण आप अपनी इच्छा से कर दीजिए पी क्यू आर। मान लीजिए इसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं। उस स्थिति में त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, ठीक है, जो है वो आपके क्या होंगे। तो ये हो गया आपका त्रिभुज का केंद्रक और इसे मान लीजिए आप लोग केंद्रक को हम नाम दे देते हैं एस। क्या नामकरण दे दिया? एस। तो इस स्थिति में एस के जो निर्देशांक होंगे केंद्रक एस के, वो होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 एवं y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। सिंपली आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो इसके हिसाब से आप लोग सोल्व कर लीजिए। पहला निर्देशांक जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 4,6। दूसरा दे रखा है 0,4 और लास्ट वन हमें दे रखा है 5,5। 5,5 सभी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। तो देखिए 4 प्लस 0 प्लस 5 बट्टे 3 कोमा 6 प्लस 4 प्लस 5 बट्टे 3। तो यहां से सोल्व कीजिए। 5 4 9, 9 बट्टे 3, 10 5 15 बट्टे 3। तो फाइनली एस के जो निर्देशांक आ गए वो 3,5, 3,5। और आपका ऑप्शन राइट जाता है स्टूडेंट। इस स्थिति में ख ऑप्शन बिल्कुल राइट आप लोगों का हो जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन हमें नेक्स्ट जो मिला है 47 नंबर। और बोला गया है यदि बिंदु 4,5 तथा 1,0 के बीच की दूरी 5 हमें दे रखी है और P का मान यानी निर्देशांक P का मान हमें निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल, यहां पे आप इस क्वेश्चन को दूरी सूत्र की सहायता से बना सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार आप लोग इजीली स्टूडेंट बना सकते हैं। हम यही इसको बनाते हैं हल 47 नंबर क्वेश्चन का। सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड बना लेते हैं स्टूडेंट, जिसको नामकरण दे देते हैं PQ, ठीक है। और ये जो PQ डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है P और Q के बीच की 5 और P के निर्देशांक आपको बोला गया है 4, P एवं Q के निर्देशांक हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, दे रखें, इसलिए हम लिख देते हैं 1,0। अब दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। दूरी PQ, ठीक है, बराबर अंडर रूट कैसे निकलेगी, जो x x वाले निर्देशांक हैं उनको आपस में घटाकर उनका वर्ग कर दीजिए सबसे पहले। तो ये
एक्स एक्स के हैं, इनको आपस में घटा लीजिए, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसके पश्चात जो वाई वाले निर्देशांक है उनको आपस में घटा लीजिए, तो ये वाई वाई के हैं, तो p माइनस 0 का होल स्क्वायर। पी क्यू दूरी स्टूडेंट आपको दे रखी है 5 बराबर ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 का वर्ग और इधर हो गया p का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, दोनों ओर वर्ग बना देंगे, यानी दोनों ओर वर्ग कर देंगे ताकि अंडरूट हट जाए। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि इस साइड से अंडरूट को हम आसानी से हटा सकें। तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, और इधर से वर्ग करते हैं अंडरूट हट गया। देखिए 5 का वर्ग हो गया स्टूडेंट 25 बराबर 9 प्लस p स्क्वायर। 9 को इस साइड लेके आइए, 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, कितना 16 बराबर p स्क्वायर। इस साइड से वर्ग हटाएंगे तो इधर लगेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 16 बराबर p, और p बराबर आपके पास आ गया प्लस माइनस 4, ये आपका निर्देशांक आ गया p। ठीक है, तो p का मान आ गया आपके पास प्लस माइनस 4, जो आपका ऑप्शन होगा स्टूडेंट, क्या ऑप्शन होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, कहीं कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी अच्छा क्वेश्चन जो है हमें करने को मिला है स्टूडेंट, 48 नंबर। हमें बोला गया है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका वैल्यू 4 है, एवं a sin थीटा माइनस b cos थीटा इसका वैल्यू 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन, कहीं भी आपको मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी सी भी तकलीफ होगी स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, हमें दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर हमें दे रखा है 4। ठीक है, दूसरा पक्ष जो हमें दे रखा है वो दे रखा है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है। बिल्कुल हम लोगों ने थोड़ा सा यहां रोंग लिख दिया। रोंग कैसे लिख दिया वो हम आपको अभी बताते हैं। जो दे रखा है वो नहीं लिखा हमने, और कुछ लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल। तो पहला तो सही है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और दूसरा पक्ष हमें ये दे रखा है स्टूडेंट a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों समीकरणों का, इसको दे दीजिए आप लोग समीकरण नंबर 1 और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना, समीकरण 1 व 2 का दोनों ओर वर्ग कर दो। आप दोनों ओर वर्ग कर दो। वर्ग करने पर हमने जो लिखा है वो ठीक है, क्लियर। अब देखिए किस प्रकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर, और इस साइड समीकरण 2 का हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। यहां पे a प्लस बी का जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्व समीकरण हम लोग यहां पे स्टूडेंट इस्तेमाल करेंगे, और इस साइड हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्व समीकरण यहां हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, अभी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये अपनी सोल होके हो जाएगी a cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए कोस थीटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई ए साइन थीटा गुने बी कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और इधर 3 का स्क्वायर बराबर लिख देते हैं 9। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट हम लोग तो ये बन जाएगी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा गुना साइन थीटा बराबर 16। ठीक है ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 3 और इधर ये सोल्व होके हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा -2ab। ठीक है, और इसको लिख देते हैं कोस थीटा गुना साइन थीटा बराबर 9 और समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 4। ये समीकरण नंबर 4। अब हमें कुछ नहीं करना, समीकरण 3 और 4 को आप लोग जोड़ दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 से। तो जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो देखिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके साथ हम इस पक्ष को लिख लेते हैं। पहले जोड़ तो रहे, तो जो लेफ्ट वाला पक्ष है उसमें लेफ्ट वाला पक्ष जुड़ जाएगा और राइट वाले पक्ष में राइट वाला जुड़ेगा। याद रखिए, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के साथ में इस पक्ष को लिख रहा हूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ में लिख रहा हूं बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर 2ab कोस थीटा साइन थीटा और फिर ये बचा जो -2ab कोस थीटा साइन थीटा बराबर 16 प्लस 9 16 प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप लोग स्टूडेंट बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये सेम और ये सेम है, दोनों आपस में कैंसिल 16 9 25। ठीक है स्टूडेंट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पता है सर्व समीकरण से ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से 1 होता है। तो आगे ये हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 1 और इसका भी वैल्यू हो गया 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आंसर आना चाहिए 25। कितना आना चाहिए 25, जो विकल्प है आपका गैसे गमला वाला स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है आप लोग बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें मिला है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमारे पास आया है कि y एक्स पर बिंदु जिसकी बिंदु से दूरी 5 है तो वो क्या होगा। ऐसे काफी क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बना लिए हैं स्टूडेंट। हल 49। सबसे पहला बात कि जो बिंदु है वो y एक्स पे है और y एक्स पे जो बिंदु होता है
उसका x का कोऑर्डिनेट सदैव 0। तो बना लीजिए y x पर बिंदु, यहां कोई बिंदु P, ये मान लीजिए y x का बिंदु है, इसलिए ये होगा 0, y। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका x का कोऑर्डिनेट 0 है y x पे स्थित होने के कारण, जिसकी से दूरी, इस बिंदु की जो दूरी है वो एक अन्य बिंदु में मान लेता हूं यहां पे Q, जो हमें दे रखा है 4,2, 4,2, ठीक है, से 5 है। तो ये जो दूरी है PQ, ये है 5। कितनी है? 5। अब स्टूडेंट हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो लगाते हैं यहां पे दूरी सूत्र PQ बराबर अंडर रूट, आपको पता है कि दूरी हम किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले हम x वाले जो दोनों निर्देशांक हैं उनको आपस में से घटाएंगे और वर्ग करेंगे। तो x वाले 0 माइनस 4, किसी में से कोई सा भी घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। कारण कि बाहर स्क्वायर है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी प्लस का आएगा, ठीक है, और प्लस वाली का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। PQ दूरी आपको दे रखी है 5, रख दीजिए यहां वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास हो गया -4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर से स्टूडेंट अंडर हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, और इधर से अंडर हट जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, फिर से बता रहा हूं, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो इधर 5 का वर्ग, ठीक है, और इधर का वर्ग किया तो अंडर हट गया। -4 का स्क्वायर 16। अब आगे सोल्व करते हैं। 5 का वर्ग स्टूडेंट हमारे पास आ गया 25, 16, इसको ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना y गुना 2, ठीक है स्टूडेंट। इस 16 को इधर ले आओ तो 25 माइनस 16 बराबर y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, और ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस का 4y। तो ये स्टूडेंट अपने पास हो गया 9, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। द्विघात बना लेते हैं, इस 9 को इस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां से द्विघात समीकरण बन जाएगी स्टूडेंट y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 है, इस साइड आएगा, यानी 9 को हम लोगों ने इस साइड ले लिया, ठीक है, 9 को हम लोग इस साइड लेके आए हैं। तो ये हो गया -9 बराबर 0। यहां से हो गया y स्क्वायर माइनस 4y, और ये मेरे पास बच गया -5 बराबर 0। द्विघात समीकरण अपने पास है, तो इसके अभी हमें गुणाने हैं गुणनखंड। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले पक्ष को बाहर वाले पक्ष से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -5 y स्क्वायर, ठीक है। बीच वाले पक्ष के हमें 2 भाग बनाने हैं, ऐसे भाग बनाने हैं कि उनको जोड़ें या घटाएं, तो -4y बचे, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आए। तो देखिए, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों पक्षों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यही बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। 2-2 के पेयर बना लीजिए। तो y, इन 2 पेयर में से हमने y कॉमन लेनी है, और देखिए तो y माइनस 5, यहां से 1 कॉमन लिया तो y माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से y माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया y प्लस 1 बराबर 0। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, y माइनस 5 बराबर 0 होगा,
तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट 5। ठीक, अगर y प्लस 1 बराबर 0 होगा, y प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट -1। -1 दोनों आपके पास आंसर हो सकते हैं y x के। तो आपको y x पर वह बिंदु जिसकी, तो आपके पास देखिए इनमें से कौन सा बिंदु बन रहा है, y x का यही तो था। तो निर्देशांक यहां पे बनने चाहिए, p के निर्देशांक आपके पास आने चाहिए 0,5 या 0,-1, इन दोनों में से आने चाहिए। अगर आपको राइटिंग करना आता है तो ये दोनों ही आप एग्जाम में लिख के आएंगे, लेकिन एबीसीडी का क्वेश्चन है, मैचिंग करना है, तो ये वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है, यानी ख आंसर आपका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है 0,5 ये इसका निर्देशांक नहीं है, बिल्कुल ये p का निर्देशांक है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हमें इन दोनों में से जो मिलता है वही हम आंसर करेंगे। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें करने को मिला है। मध्य बिंदु से संबंधित क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन बनाते हैं यही हम लोग इसको, कि हल जो है क्वेश्चन नंबर 50 का। यदि r 5,6 दो बिंदुओं यानी a और b बिंदुओं का मध्य बिंदु है, तो सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड खींच लेते हैं स्टूडेंट। रेखाखंड कौन सा, ए बी, और इसका जो मध्य बिंदु बोला गया है वो है R, जिसके निर्देशांक स्टूडेंट आपको मिले हैं 5,6 और ए बिंदु के निर्देशांक हैं 6,5 और बी के हैं 4,y। आपको बोला गया है कि y निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल इजी आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2 मध्य बिंदु के लिए, तो y का मान है 6, y1 है 5 और y2 की जगह है y बट्टे 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 2 बराबर 5 प्लस y, 12 प्लस 5 प्लस y, 5 को इस साइड लाएंगे तो 12 माइनस 5 बराबर y, 12 में से 5 गए 7, 7 और 5 12, तो y बराबर 7 आंसर स्टूडेंट आपका जो भी है ख विकल्प। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल ही अच्छा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। ये भी आपको जो मिला है केंद्र का नियामक या बोल दीजिए या निर्देशांक व्यास जो है उसके सोर दे रखे हैं, तो बिल्कुल मध्य बिंदु पर ही आधारित क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये वाला भी हल जो है 52 नंबर। तो केंद्रक के निर्देशांक आपको निकालने, यानी केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु रहता है, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है, तो निकाल लीजिए। x x वाले दोनों जोड़ दीजिए, तो x का जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y का निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, यहां पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि काफी क्वेश्चन में मैं पहले बना चुका हूं। तो देखिए x बराबर आपके पास आ गया 2 प्लस -6 बट्टे 2 और y का निर्देशांक निकालने के लिए y वालों को जोड़िए, 3 प्लस 7 बट्टे 2 स्टूडेंट। तो यहां से होगा स्टूडेंट ये 2 -6 बट्टे 2 और ये y बराबर 10 बट्टे 2। यहां से हो गया आपका आगे सोल्व के -4 बट्टे 2 और y का आ गया स्टूडेंट इधर 5। हाँ या ना, x का देखिए, x का आपके पास आता है -2 और y का आपके पास 5, तो केंद्रक के निर्देशांक आपके पास आ गए -2,5।
-2,5 अगर आपका ऑप्शन है कै विकल्प राइट आंसर स्टूडेंट, बिल्कुल कै विकल्प एकदम से राइट विकल्प होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीच की दूरी सिंपली यार, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही बना सकते हैं, अब आपको तैयारी अच्छी हो गई होगी। तो काफी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, 52 नंबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो बना लीजिए स्टूडेंट आप जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में मेरे को उत्तर दीजिए इसका। तो दो बिंदु आप लोग बना लीजिए यहां पे, इसको मैं बोल देता हूं स्टूडेंट बिंदु P और इसको मैं बोल देता हूं Q। स्टूडेंट P के निर्देशांक आपको मान लीजिए 9,3 है, 9,3, और Q के आपको है 15,11, 15,11। तो जो दूरी PQ है स्टूडेंट, देखिए कैसे निकलेगी, PQ बराबर अंडर रूट x वालों को आपस में घटाइए, तो बड़े में से मैं छोटा घटा रहा हूं, तो 15 - 9, और बाकी आपकी मर्जी किसी में से कोई घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 - 3 इसका होल स्क्वायर, तो 15 में से 9 गए स्टूडेंट, मुझे पता है 6 बच गए, 6 का वर्ग करूंगा, ठीक है, और इधर 11 में से 3 गए 8, और 8 का करूंगा मैं वर्ग, 6 का वर्ग स्टूडेंट बिल्कुल 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 हुआ 100, और 100 का वर्गमूल स्टूडेंट मेरे पास बिल्कुल PQ जो है बिल्कुल 10 इकाई आएगा, 10 इकाई, बिल्कुल ख आंसर राइट, बिल्कुल ख विकल्प, शानदार, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मध्य बिंदु के नियामक होंगे। अरे रे रे रे, ये फिर मध्य बिंदु के बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने डाल दिए, बच्चों को याद हो गए होंगे, तो जल्दी से बनाते हैं इसको, मध्य बिंदु वाले क्वेश्चन को फिर से हम लोग। तो बिल्कुल मध्य बिंदु पर आधारित क्वेश्चन स्टूडेंट, दो बिंदु दे रखे हैं और उस रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। तो जो क्वेश्चन बनेगा इजीली बना सकते हैं हल 53। सपोज एक रेखाखंड है पी क्यू, ठीक है, P के निर्देशांक आप मान लीजिए जो दे रखे हैं 3,-4 और Q के 1,2। मध्य बिंदु सपोज कर लो R है, तो R के निर्देशांक मान लीजिए x, y। तो x कैसे निकलेगा, जो x वाले हैं उनको जोड़ो और 2 से भाग लगाओ। y का कैसे निकलेगा, y वाले दोनों जोड़ो तो -4 + 2/2, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, इधर कितना बचा -2/2, तो ये हो गया -1। तो R के निर्देशांक स्टूडेंट आपके पास 2,-1, जो भी आपका आंसर, जल्दी से 2,-1 गया आंसर स्टूडेंट, बिल्कुल गया विकल्प एकदम सही विकल्प है स्टूडेंट। तो हल जो है ये आपका 53 का हल 53। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल बिंदु P से ये कोई बिंदु दे रखा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन 54। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी जो होती है वो होती है x² + y²। आपको जो बिंदु दे रखा है P, उसके निर्देशांक दे रखे a, -b, तो इसका जो दूरी हो जाएगा वो देखिए स्टूडेंट, √x की जगह डाल दीजिए a का स्क्वायर, y की जगह डाल दीजिए -b, इसका स्क्वायर। तो ये जो दूरी हो जाएगी वो जाएगी a² + b²। इकाई, कोई दिक्कत नहीं है, इकाई लिख देते हैं, दूरी हमेशा इकाई में होती भी है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, यानी क्या आंसर आपका राइट आंसर होगा। तो याद रखिए बिल्कुल एकदम से कंठस्थ कि मूल बिंदु से किसी भी निर्देशांक की दूरी √x² + y² ही होती है, जो निर्देशांक आपको दे उनका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
अच्छा क्वेश्चन। पिच वन नंबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पूछी है 55। तो यहां पे दोनों बिंदु हम बना लेते हैं, पहला P दूसरा Q। P के निर्देशांक -1 कोमा 3 और -5 कोमा 7, -5 कोमा 7। तो स्टूडेंट आपको जब भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, आप लोग अंडर रूट के अंदर दोनों के एक्स एक्स निर्देशांकों को आपस में घटा दीजिए। तो -1, ठीक है, -1 माइनस, अब ये पहले से माइनस का है तो लिख लीजिए -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -7 का होल स्क्वायर, वाई वालों को आपस में घटाया। तो स्टूडेंट ये देखिए किस प्रकार होगा, ये हो गया -1 माइनस प्लस का 5 इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया -4 इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे कितना बचा स्टूडेंट, यहां बच गया 4 का स्क्वायर और -4 का वर्ग 16। आगे देखिए 4 का वर्ग 16 प्लस 16, तो 16 प्लस 16 स्टूडेंट 32। अब स्टूडेंट 32 को आप लिख सकते हो 16 गुने 2 और 16 का वर्गमूल 4 और √2 का एज इट इज। तो ये दूरी है, तो इकाई दूरी हमेशा किस में होगी, इकाई में। 4 √2 इकाई, बिल्कुल 4 √2 इकाई ख आंसर। ख विकल्प सही स्टूडेंट आपका, बिल्कुल ख विकल्प एकदम राइट विकल्प होगा स्टूडेंट, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बिल्कुल मध्य बिंदु नियामक पर आधारित अभी बनाते हैं इसे, इजी सा क्वेश्चन है। तो काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, फिर से मिला है हमें मध्य बिंदु पर आधारित क्वेश्चन। तो बना लीजिए यहां पे आप लोग हल जो है 56 का। सबसे पहले आप एक रेखाखंड बना लीजिए, मान लीजिए इसके निर्देशांक जो है PQ रेखाखंड के जो आपको दे रखे, P के आप 6, -5 और दूसरे के दे रखे -2, 11। ठीक है, बिंदुओं लिखा है ना, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का ही दे रखा है मध्य बिंदु 2, P। इसको R दे देता हूं नाम, और यह है 2, P। तो आपको बोला गया P क्या होगा, तो P कैसे निकलेगा स्टूडेंट, P बराबर, P किसका है, Y का, तो Y वालों को जोड़ दो, तो -5 + 11 और कितने की भाग लगा दो, 2 की स्टूडेंट। तो यहां से P बराबर, और 6 और 5 11, तो 6/2, तो P आपका आ जाएगा स्टूडेंट 3। P का वैल्यू आ जाएगा 3 है आंसर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। काफी क्वेश्चन आप बना चुके हैं ऐसे। यदि 3 बिंदु दे रखे और ये सरेख है, तो स्टूडेंट ये बात हम आपको यहां क्लियर कर देते हैं, एक सूत्र लिख देते हैं कि अगर 3 बिंदु सरेख हैं तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 के बराबर होता है। उसका कारण यह है कि जब 3 बिंदु सरेख हैं तो तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे, एक ही रेखा पे स्थित होंगे, सरेख तभी होंगे, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो मान लीजिए 3 बिंदु सरेख हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। यह रेखाखंड हमें बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिख देता हूं, आपको ध्यान में होना चाहिए क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए याद रखने का तरीका, पहले आप यहां लिख लीजिए x1 + x2 + x3, ठीक है। फिर आपको लिखना है 1 के बाद में 2, तो y2 - y3, 2 के बाद में 3 स्टूडेंट, तो y3 - y1, और 1 के बाद में 2, सॉरी 3 के बाद में 1, y1 - y2। ऐसे आप, ये रहता है कैसे, x1 x2 x3, और कोष्टक में y वाले टर्म्स लिखेंगे माइनस में, तो 1 के बाद में 2, तो y2 - y3, 2 के बाद में 3,
ठीक है, तो 3 माइनस 1, क्योंकि तो निर्देशांक तो त्रिभुज में 3 ही होंगे ना, 1 2 और 3, इसलिए 4 मत लिख देना कहीं। ठीक है भाई, अब जो आपको दे रखे हैं उनको कंटिन्यू ऑर्डर में आप, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये क्या आना चाहिए 0, अगर 0 आएगा तो k का मान ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल और यहां पे होता है गुना में 1/2। ठीक स्टूडेंट, क्लियर। अब चूंकि तीनों बिंदु सरेख हैं इसलिए ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो ये होगा 0 के बराबर, तो ये 1/2। x1 का मान आपके पास है k, ठीक। x2 का मान आपके पास है -3, और x3 का मान आपके पास है 7। ठीक है स्टूडेंट, y2 का वैल्यू स्टूडेंट -4, ठीक है, और y3 -5 है और यहां पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +5। y3 -5, y1 का देखिए, y1 का है 2 तो यहां -2, y1 का 2, y2 का -4 तो यहां पहले से माइनस है तो ये +4, इस 2 को इधर गुना कर देंगे तो ये तो गया 0। देखिए स्टूडेंट, के इसको सोल्व करेंगे 1 और ये -3 और ये हो गया -7, 4 2 6 तो 7 गुने 6 तो 0, ये हो गया स्टूडेंट के 7 माइनस से गुना किया +7 21, 7 6 42 तो 0 बराबर के, जोड़ दीजिए 2 और 1 3, 63। के का मान आपके पास स्टूडेंट यहां से आ जाएगा, 63 को इधर ले आइए तो के = -63 तो बिल्कुल इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब भी 3 बिंदु सरेख हो इसका मतलब है तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हैं, इसलिए वो तीनों त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। और जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 रहेगा, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये होता है, ये सूत्र लिख के रखिए, ये 1/2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 x2 x3 के निर्देशांक आपके जो पहले वाले हैं, पहला वाला कंटिन्यू ऑर्डर में मान लीजिए, x1 k, x2 -3, x3 7, y1 2, y2 -4, y3 -5 और डाल दीजिए, हल कर लीजिए, बिल्कुल इजी। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, फिर यही क्वेश्चन है सरेख वाला ही, तो बिल्कुल हम लोग फॉर्मूला हटाएंगे नहीं, यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। तो हल जो है 58, तीनों बिंदु फिर सरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, तो मैं यहां पे त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह 0 डाल रहा हूं, 1/2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो पहले से, ठीक है, तो 0 बराबर 1/2 को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में मान लिया है। अब देखिए x1 का वैल्यू आपके पास है 0, यानी 1/2 लिख देता हूं फिर भी, चलो कंफ्यूज ना हो, x1 की जगह आपके पास है 0। अब सीधी सी बात पड़िए, ये y1 y2 और y3 इनके वैल्यू आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखते हो तो लिख लो वरना 0 होनी है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिर भी लिख लो। y2 का वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है 2 और y3 का वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है -y प्लस x2 का वैल्यू 1 है, y3 जिसका वैल्यू आप y, ठीक है, y1 0 प्लस x3 x वैल्यू है और y1 0, y2 2। ठीक है स्टूडेंट, ये इधर आ जाएगा तो 0, ये पूरी टर्म 0, इसको इससे गुना करेंगे तो y, ठीक है, इधर देखिए -2 x से गुना किया तो -2x, तो समीकरण क्या बनेगी, वो बन जाएगी, यहां से इस 2x को इधर ले आओ,
तो 2x बराबर y, ये समीकरण आपके पास बनेगा, यानी ये संबंध बनेगा। तो 2x बराबर y यानी है आंसर। ये बोल रहा है संबंध क्या बनेगा, ठीक है। अगर तीन बिंदु सरेख हैं तो उस स्थिति में संबंध क्या बनेगा, तो ये संबंध बनेगा बिल्कुल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट हमारे पास सरेख संबंध से ही संबंधित है, फिर हमें संबंध बनाना है, बिल्कुल इजी। तो बना लेते हैं स्टूडेंट हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन, हल जो है 59 का। तो स्टूडेंट चूंकि तीनों बिंदु सरेख दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर 1/2 यहां लिखेंगे। फर्स्ट देखिए x1 का वैल्यू 1, तो x1 की जगह 1, y2 का वैल्यू 0 और y3 का वैल्यू स्टूडेंट b दे रखा है तो -b, x2 का वैल्यू स्टूडेंट 0, y3 का b और y1 का वैल्यू स्टूडेंट आपके पास -2 लिख दे, यहां माइनस का चिन्ह है 2 है, x3 a, ठीक है, y1 का वैल्यू हो गया 2 और y2 का 0, ये 1/2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0, यहां पे इसको हल करते हैं तो ये तो 0 और ये हो गया -b, ये 1 इस -b से मल्टीप्लाई होगा तो -b, ये पूरी टर्म 0, ये हो गया आगे वाली हल होके 2a, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे 2a, ये 0। तो यहां से आपका स्टूडेंट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2a बराबर b, 2a बराबर b गया आंसर स्टूडेंट बिल्कुल। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली बता सकते हो कि क्या संबंध बनेगा या दिए गए अचर का मान क्या होगा। यदि बिंदु 5, a रेखा पर स्थित है तो a का मान, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 का है, इसमें भूल से डाल दिया है किसी ने, जो टाइपिंग मास्टर है उसने, ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आ गया तो मैं इसको कराऊंगा जरूर, ठीक है, इसीलिए मैंने हटाया नहीं। तो आपके पास सबसे पहले जो रेखा का समीकरण है वो है 2x - 3y बराबर 5। इस रेखा पे जो बिंदु स्थित है वो है 5, a। कोई भी बिंदु किसी रेखा पर स्थित है इसका मतलब वो उस रेखा को संतुष्ट करेगा, यानी इस रेखा में ये, इस रेखा पर ये बिंदु स्थित है, इसका मतलब है इसका x निर्देशांक यहां पुट कीजिए और y यहां पुट कीजिए, a का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x की जगह हम 5 पुट कर देंगे और y की जगह हम a पुट कर देंगे 5, 5 दूनी 10 -3a बराबर 5, 5 को इस साइड ले आइए तो 10 - 5 बराबर 3a, यहां वो बचा 5 और इधर 3a, तो स्टूडेंट यहां से a बराबर हो गया 5/3, 5/3 का आंसर बिल्कुल क्या आपका राइट आंसर है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है, इसका मतलब वो उसको संतुष्ट करेगा मतलब जो बिंदु है उसको रेखा के अंदर हम x और y की जगह पुट कर सकते हैं, यानी निर्देशांक जो दे रखा है वो ये निर्देशांक ही तो इस रेखा पर स्थित है, इसका मतलब इसका x यहां पुट कर सकते हैं, y यहां, यानी ये इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था आज का हमारा सेशन, लगता है आपको शानदार लगा होगा, दमदार लगा होगा, और आप लोग अच्छे से घर पे जाके फिर दोबारा से इन क्वेश्चनों को एक बार देखिए, पक्का विश्वास रखिए आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मोस्टली यहाँ पे आपको एग्जाम में इनमें से देखने को मिलेंगे, यानी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।